नमस्कार, मैं ऋषिभा रोंदेकर फाइनेंशियल कोच। मेरे इस चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है और नव दुर्गा की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। कल हमने देखा था माता ब्रह्मचारिणी जी की पूजा की थी और उन्होंने हमें एक सीख दी थी कि एसेट एलोकेशन कीजिए और हमें किसी के कहने पर इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए, अपनी समझ से इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। जी हाँ, एसेट एलोकेशन करने का महत्व ये है कि यदि आप अपना पूरा पैसा किसी एक इंस्ट्रूमेंट में डाल देते हैं तो आपको यहाँ पर परेशानी हो सकती है। आने वाले समय में यदि इमरजेंसी में आपको पैसे की जरूरत हो तो आपका पैसा फंस सकता है। यदि मान लीजिए मार्केट नीचे है और आपको पैसों की जरूरत हो तो भी दिक्कतें आ सकती हैं। यदि पैसा आपका लॉक है तो दिक्कतें आ सकती हैं। तो इसलिए अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स में आप यदि डालते हैं तो कहीं ना कहीं से आपकी जरूरत पूरी हो सकती है और एसेट एलोकेशन से गोल तक पहुंचने में भी बहुत मदद मिलती है। तो इसलिए एसेट एलोकेशन बहुत जरूरी है। दूसरी बात यह है कि अक्सर हम लोग किसी के कहने पर या तो पैसा डालते हैं या किसी के कहने पर पैसा निकाल लेते हैं। ऐसा मत कीजिए। आपकी अपनी समझ जरूर होनी चाहिए, साथ में आपके गोल, आपकी नीड, आपकी एज बहुत कुछ मायने रखती है। तो इसलिए अपनी समझ से ही इन्वेस्टमेंट कीजिए, किसी के कहने पर नहीं। और इसके लिए आप प्रोफेशनल एडवाइजर से एडवाइस ले सकते हैं या खुद स्टडी कर सकते हैं। खासकर ये चीज मैं इक्विटी ओरिएंटेड इंस्ट्रूमेंट्स में बोल रही हूँ। इक्विटी में आपकी प्रॉपर्टी भी आ जाता है, इक्विटी में आपके शेयर्स आते हैं और हर वो इंस्ट्रूमेंट जो आपका रिस्क ओरिएंटेड है इक्विटी में आता है। कई बार ऐसा होता है कि कुछ लोग हमेशा एग्रेसिवली ही रिटर्न की चाह में इन्वेस्टमेंट करते हैं और उनके सारे इन्वेस्टमेंट्स जो है वो इक्विटीज में होते हैं। और कुछ ऐसे हैं जो सारे डेट या रिस्क फ्री में करते हैं और दोनों ही स्थिति गलत है, क्योंकि इसमें आपको आने वाले समय में निराशा हो सकती है और आप अपने गोल तक नहीं पहुंच पाएंगे। तो इसलिए आपको सही चुनाव करना बहुत जरूरी है, जिसके लिए आपके गोल का समय आपको देखना होगा और आपको अपनी एज देखनी होगी। एक उदाहरण से समझते हैं कि मान लीजिए आपको 3 साल बाद पैसों की जरूरत है और आप किसी के कहने पर बहुत ही एग्रेसिवली किसी फंड में पैसा लगाते हैं जो बहुत रिस्की है, तो शायद हो सकता है 3 साल बाद आपको दिक्कत आ सकती है। उसी तरीके से आपके पास बहुत लंबा समय है और आप किसी रिस्क फ्री इंस्ट्रूमेंट पे लगाते हैं तो आपका इन्फ्लेशन को आप बीट नहीं कर पाएंगे। तो इन दोनों चीजों को ध्यान में रखिए। एक और चीज समझते हैं, क्योंकि कई बार हम ग्रीडी प्लानिंग करते हैं, गोल प्लानिंग नहीं करते हैं। हम रिटर्न्स को चेस करते हैं जबकि हमें गोल को चेस करना चाहिए। मान लीजिए कि आपकी एज 60 से 70 साल है और आपसे ये कहा जाए कि शुगर केन मतलब गन्ने को आप दांत से तोड़िए, तो क्या ये पॉसिबल है? एक्सेप्शनल केस हो सकता है लेकिन संभव नहीं है। उसी तरीके से यदि आपकी एज 25 से 26 साल है और आपसे कहा जाए दांत से तोड़ने के लिए, तो शायद आप तोड़ लेंगे। तो इसी तरह से इक्विटी में भी यदि आप रिस्क की एज नहीं है और आप रिस्क लेते हैं तो आपको दिक्कत आ सकती है। एक और चीज आप समझ सकते हैं कि आपकी एज आप 100 में से घटा दीजिए, 100 माइनस योर एज, जितना आता है उतना आप इक्विटी में लगाइए। मान लीजिए आपकी एज 25 साल है तो आप 75% लगा सकते हैं। आपकी एज 60 या 70 साल है तो आपको केवल 30 या 40% लगाना चाहिए। ये चीज भी आपके पर्सनालिटी और आपके गोल और आपके समय के अनुसार वेरी कर सकती है थोड़ा बहुत, लेकिन इस चीज के अनुसार आप चलेंगे तो शायद गोल तक पहुंचना आसान रहेगा और आपको पीस ऑफ माइंड भी रहेगा। थैंक यू सो मच। चलिए तो अब देखते हैं कि चंद्रघट माता की आज पूजा की जाएगी तीसरे दिन, वो हमें क्या सीख देती हैं। नमस्कार, आज माता पूजने का तीसरा दिन है और तीसरे दिन चंद्रघट की पूजा की जाती है और आज ग्रे कलर का बहुत महत्व है। ग्रे कलर आपकी सुरक्षा का प्रतीक है और इसीलिए यदि मैं वित्तीय सुरक्षा की बात करूं तो वित्तीय सुरक्षा के लिए आपको एसेट एलोकेशन का अपने पोर्टफोलियो में ध्यान रखना चाहिए और इसलिए आप बैलेंस पोर्टफोलियो रख सकते हैं। मैं ऋषिभा रोंदेकर फाइनेंशियल कोच आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि मेरे इस चैनल को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। कल फिर हम चौथे कलर के साथ मिलते हैं। धन्यवाद।